अब से कुछ देर पहले वो तमाम लोग जो हिंडन एयरबेस से अब अपने अपने घरों को जा रहे हैं, अफगानिस्तान से लौटे ये भारतीय हैं जिनसे बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर। लेकिन अफगानिस्तान से अपनी जमीन पर लौट आने वाले खुशनसीब हैं, मगर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी भी अफगानिस्तान में तालिबान के बीच फंसे हुए हैं। वो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से उन्हें तालिबान के चंगुल से छुड़ा लिया जाए। वो बार बार गुहार लगा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी की बागडोर अब भारत सरकार के हाथ में है, उन्हें बचा लिया जाए। जिन्हें अपनी जनता को बचाना था, अपनी बच्चियों को बचाना था, महिलाओं की आबरू बचानी थी, पुरुषों की जान बचानी थी, अपने मुल्क को मरने से बचाना था, वो या तो भाग गए या हथियार रख दिया या तालिबान से मिल गए। जिनसे उम्मीद थी उन्होंने नाउम्मीदी के गहरे अंधकूप में धकेल दिया, तो अब क्या बचा? न सर पर साया, अनाथ रियाया। बदकिस्मती कहिए या बेबसी या बेचारगी, लेकिन सच्चाई यही है कि काबुल एयरपोर्ट पर जिंदगी बचाने के लिए अफगानिस्तान छोड़कर जाने के लिए लोग मरे जा रहे हैं। कैसे भी करके बस निकल जाना चाहते हैं। अपनी उखड़ती सांसों से वो गुहार लगाते हैं कि हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते ही सही बचा लो हमें। जिंदगी पर पहरा है, एक एक मिनट गहरा है। वैसे कोई हेल्प नहीं कर रही है, कोई नहीं सुनने वाला है। अब पता नहीं शाम को क्या होगा। कोई फोन नहीं उठा रहा है, फ्लाइट का कुछ पता नहीं है। अभी गोलियां चल रही है। कुछ लोग काबुल से भारत आ गए हैं, कुछ लाए जा रहे हैं, मगर वहाँ जो हालात हैं, वहाँ एक एक मिनट भारी है। जिंदगी के लिए जंग जारी है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। अभी हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह, लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह होने का भी डर है। बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है और फायरिंग भी हो रही है। अभी एयर इंडिया कब आ रही है हमें कुछ नहीं पता। 12:30 बजे का टाइम दिया था, एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही है, कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तालिबानियों की मार और अफगानिस्तान की जहरीली बयार के बीच काबुल में 18 भारतीय फंसे हुए हैं। ये गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से इन्हें वापस हिंदुस्तान बुला लिया जाए, क्योंकि जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे उसने इनके पासपोर्ट जब्त कर रखे हैं, वो इन्हें निकलने ही नहीं दे रही। हम अपने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम सबको यहाँ से निकाला जाए। कंपनी हम लोग का पासपोर्ट रख लिया, कंपनी भेजना नहीं चाह रही है। अब सभी लोग हम लोग यूपी के हैं और दिल्ली गाजियाबाद के दो आदमी हैं। 13 लोग यूपी के हैं। यहाँ पे टोटल हम लोग 18 लोग हैं। अभी 1 महीना हम लोग को हमको आए हुए 1 महीना हुआ और आदमी लोगों को 4-5 महीना हुआ यहाँ आए हुए। यहाँ अभी खाने रहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे माहौल बहुत खराब है। आदमी निकल नहीं पा रहा है। पासपोर्ट यहाँ पे कंपनी लेकर रख लिया है, किसी को जाने नहीं दे रही है, धमकी दे रही है। तो कंपनी ये कह रही है कि कोई भी हमारे बिना, कोई इजाजत के बिना कोई नहीं जाएगा। देहरादून के प्रकाश तमांग भी काबुल में फंस गए हैं। उधर प्रकाश दहशत में है और इधर उनके परिवार का दर्द उनके आंसुओं के तौर पर सामने है। एक तरफ आंसू है, दूसरी तरफ प्रार्थना है कि प्रकाश सही सलामत लौट आए। अभी सर हम होटल में 8 लोग हैं, 21 लोग हैं और हमसे थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर कम से कम 120 लोग हैं वहाँ पे। वो भी ट्रेन को डालने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक जगह ट्रेन उसके अंदर स्टक है। कितना मुश्किल है ये दौर, जहां आदमी की शक्ल में आदमखोर घूम रहे हों, जिन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता हो कि आप हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं या अफगानी हैं। उनकी बंदूक की गोली बच्चियों, महिलाओं, नौजवानों और बुजुर्गों में कोई भेद नहीं करती। जिन्होंने तालिबान का क्रूर चेहरा अपनी आंखों से देखा है, उनके सामने मौत नाची है। अब उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि अपनी सांसों को बचाए हुए वापस वो अपने घर लौट आए। काबुल में नवीद सुल्तानी, जामनगर में दर्शन ठक्कर और देहरादून में दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।